सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। फौज की गैर कानूनी तामीरात छोड़ दे। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आईनी है। कंटोनमेंट जमीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। कालापुल से मुत्तसिल दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म। राना शमीम ने कहा, बयान हल्फी मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, तौहीन अदालत से बढ़कर यह मामला इस अदालत और जजेस के एहतसाब का है। आज़ादी सहाफत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। राना शमीम को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत। केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। डेविड जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। अदालत उसका भरपूर नोटिस लेगी और इसको भी एक मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पार्लियामेंट का फैसला, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे उसको मान के चलने के पाबंद। काबीना इजलास में राना शमीम के मामले पर बातचीत हुई। उम्मीद है अदालत मामले को मुंतकी इंजाम तक पहुंचाएगी। राना शमीम का स्टाम्प पेपर नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचा। अदालत को चाहिए अपने खिलाफ चलने वाली मुहिम पर कार्रवाई करे। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। लाहौर में वोट खरीदने से मुतालिक मुबैना वीडियो पर भी काबीना का इजहार तशवीश। वजीर इत्तलात बोले, ईवीएम पर इलेक्शन ना हुए तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं देगी। करने वाले इस मुल्क के शहरियों के कातलों के साथ अज खुद मुज़ाकरात करना। मुज़ाकरात हो तो मुज़ाकरात का भी तरीके होते हैं। पार्लियामान से कंसेंसस बनाया जाता है। हुकूमत कौन होती है? अज खुद दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने वाली। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत को तस्लीम नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस पर पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश में है। IMF से डील और ईवीएम मुस्तरद। मुल्क में गैस बहरान पर भी शदीद तनकीद। This should be it. This should be it, and it will be. And it is the final rights. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर चिटागोंग टेस्ट में फतह हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में आबिद अली नरवेस 90s का शिकार होकर 91 रन पर आउट। पहली इनिंग्स में 133 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होगा। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। इब्तदाई 7 टेस्ट मैचों में 6 टेस्ट जीतने वाले दूसरे कप्तान बन गए। इससे कबल साबिक कप्तान वक़ार यूनुस की क़यादत में कौमी टीम ने इब्तदाई 7 में से 6 टेस्ट मैचेस में फतह हासिल की। आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का मामला। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को सुर्ख झंडी दिखा दी। ईवीएम से मुतालिक हर किस्म का दबाव मुस्तरद। कहा, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं, मीडिया के जरिए दबाव बढ़ाने से मरूब नहीं होंगे।
इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के इंतखाब में धांधली में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। मुतल्लिका शोबेदार से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट भी मांग लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नए ऑर्डिनेंस के तहत शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस खत्म करने की दरखास्तें खारिज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा ने कहा, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। चेयरमैन नैब बताएं किस सियासतदान से कितने पैसे रिकवर किए। एहसन इकबाल का चेयरमैन नैब का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। माहीगीरों का मुआशी कत्ल रोका जाए। आबी हयात की नस्ल कुशी की जा रही है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। कारोबार में बंदिश लगाकर हुकूमत मुआशी कत्ल कर रही है। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। वज़रा के पास कोई इख्तियार नहीं। सरबराह बलूचिस्तान बचाओ तहरीक हिदायतुर रहमान बलोच का कहना है कि मुतालिबात मंजूर ना हुए तो 2 दिसंबर को कोस्टल हाईवे ब्लॉक कर देंगे। कराची से कोयटा जाने वाली सड़कें भी ब्लॉक और वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। आइंदा बरस तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा, हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, हुकूमत के कर्जों के लिए शरई कर्ज की भी जरूरत है। सूद की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता है। इस्लामी फाइनेंस के जरिए मुआशरे में इंसाफ फैलता है। मकरूज पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान में तब्दील करना चैलेंज है। आप उधार मांगते हैं तो सख्त शराइत आयद होती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ईगर मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नवंबर में महंगाई की शरह 11.9% तक पहुंच गई। खुर्दुनी तेल, दालें, आटा, फल, सब्जियां सब महंगा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमत में फी किलो 14 रुपए 31 पैसे कमी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि उन्हें गवर्नर बनने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने रस्मी ओहदा देकर साइड लाइन पर कर दिया। काम का ओहदा दिया जाता तो डिलीवर कर सकता था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज से GHQ में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी और अफरादी कुव्वत इमारत के ढांचे को हल्का करने में मसरूफ। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कहते हैं, नस्ला टावर का NOC देने वाले ही मामले के जिम्मेदार हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहते हैं, सिंध में तालीम का निजाम तबाह हो गया। थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। हुकूमत सिंध के लोगों में एहसास से महरूमी पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली अली वजीर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालती रिमार्क्स में कहा, शरीक मुलजमान की जमानत हो चुकी, जिसे चैलेंज नहीं किया गया तो अली वजीर को जेल में नहीं रखा जा सकता। रियासत मुज़ाकिरात करके लोगों को छोड़ रही है। हो सकता है कल अली वजीर के साथ भी मामला तय हो जाए। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खवातीन गैस ना मिलने के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार।
कहती हैं खाना बनाना तो दरकिनार, कम प्रेशर से चाय बनाना भी दुश्वार हो गया। इस्लामाबाद के सरीना चौक के सामने ताजिर बरादरी का एहतजाज। पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस किसी सूरत नहीं लगाने देंगे, ताजिर डट गए। सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकिरात, मुजाहिरीन का आज एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद के 400 से ज़ायद तालीमी इदारों में असातिज़ा ने स्कूल्स को कारपोरेशन के मातहत करने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्लासेस का बायकॉट कर दिया। बच्चों को स्कूल्स के बाहर से ही घर भिजवा दिया गया। सोशल मीडिया पर बहरीन पुलिस में भर्ती का इश्तिहार जाली निकला। बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में रावलपिंडी पहुंचने वाले नौजवान मुश्तइल, दफ्तर में तोड़ फोड़। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, मोटरवे M2 पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसात में 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। कराची में आके बिरयानी ना खाओ आलू वाली तो कराची की आलू की बिरयानी, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा भी दीवानी। लाहौर के निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेनिस स्टार एहसामुल हक और अकील खान के साथ 2 घंटे तक प्रैक्टिस भी की। Lionel Messi. A więc Lionel Messi. Siódme niebo. Najlepszym napastnikiem, ale zdobywcą złotej piłki Leo Messi. Siódme niebo i 7. złota piłka dla Lionela Messiego. अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 7वीं मर्तबा दुनियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा एजाज गोल्डन बॉल अपने नाम कर लिया। मेसी ने साल 2021 में 41 गोल स्कोर किए। और इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला। तालिबात ने एरोबिक्स पर शानदार मुजाहरा करके शुरुका से खूब दाद वसूल की।